नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में आपका स्वागत है। मैं जुड़ा हूं विजय चौहान आपके साथ और आज हम हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कुछ हमने इससे पहले भी करे हैं, तो इससे पहले 4 एमसीक्यूज कर चुके हैं हम। तो आज ये हमारा 5वां टॉपिक है, 5वां एमसीक्यूज है जिसमें हम 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? What is the mythological association of the यमुना रिवर? ऑप्शन आपका है मून, सन, विष्णु या फिर व्यास। ठीक है जी, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर है सूर्य। ठीक है जी, यमुना जो नदी है, पौराणिक ग्रंथों में इसका नाम यमी मिलता है, यमी। और यमी यमराज की बहन मानी जाती हैं, यमराज की सिस्टर मानी जाती हैं। ठीक है, और यमी और यमराज के जो फादर माने जाते हैं उन्हें सन को माना जाता है। ठीक है जी, सन को माना जाता है। सूर्य को क्या माना जाता है? इनका फादर माना जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए पौराणिक संबंध किससे माना जाता है? सूर्य से, यमुना का। ठीक है, यमुना का जो पानी है कुछ नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको कालिंदी या काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। काली गंगा या इसको कालिंदी नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीजापुर शहर की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, तो बीजापुर कहाँ पड़ता है, किसकी राजधानी थी? ठीक है, तो बीजापुर राज्य कांगड़ा के अधीन एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फाउंडर उदयचंद, विजय रामचंद, आलमचंद या भीमचंद। तो बीजापुर इसका सही आंसर है विजय रामचंद। ठीक है जी, 1660 में इस राज्य की स्थापना बीजाराम चंद के द्वारा की गई थी और इस शहर का नाम बीजापुर रखा। क्लियर हो गया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। प्रसिद्ध नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश में कहां पर लगता है? ठीक है जी, एक राज्य स्तरीय मेला है। ऑप्शन आपके ये रहे, बिलासपुर, सुजानपुर, हमीरपुर या रामपुर। तो रामपुर में लवी ऐसे भी काफी फेमस है। तो नलवाड़ी मेला बिलासपुर में प्रसिद्ध ये मेला लगता है। ठीक है, नलवाड़ी मेला एक प्रसिद्ध पशु मेला है। ठीक है, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, ये भी आपको चीज थोड़ी सी याद रखनी है इसके बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का नाम क्या है? दीपू शर्मा, डिक्की डोल्मा, सुमन रावत, संतोष यादव। सुमन रावत का संबंध स्पोर्ट्स से है। ठीक है जी, दीपू शर्मा या डिक्की डोल्मा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, डिक्की डोल्मा। ठीक है जी, 1974 में, ठीक है, 1974 में इसका जन्म हुआ है और 1993 में, ठीक है, मात्र 19 इयर्स की आयु में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला बनी थी डिक्की डोल्मा। ठीक है, डिक्की डोल्मा मनाली की रहने वाली है, मनाली से संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न, मोहना किस जिले का एक लोक गीत है? ठीक है जी, तो काफी इंपॉर्टेंट है मोहना। सिरमौर, ठीक है, बिलासपुर, चंबा या मंडी। तो इसका आंसर है बिलासपुर। ठीक है, मोहना बिलासपुर के गीतों में काफी अलग स्थान रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी एक विशिष्टता पाई जाती है। ठीक है जी, प्रधान गाथा के समय जब लोग गाथा सुनाते हैं तो उसमें मोहना गीत गाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूं। ठीक है जी, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? ठीक है जी, तो ऑप्शन आपके सामने, अर्जिक्या है, अस्किनी है, कालिंदी है या परुषिनी है। ठीक है जी,
तो यमुना भारत की एक प्रसिद्ध नदी है, सभी जानते हैं, लगभग 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। और इसके बारे में एक प्रश्न ये भी कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है, भारत में सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वो है यमुना नदी। ठीक है जी, यमुना उत्तराखंड से निकलती हैं, उत्तराखंड से निकलती हैं, उत्तराखंड से जाती हैं, ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती हैं, उसके बाद हरियाणा जाती हैं, हरियाणा से आगे दिल्ली जाती हैं, दिल्ली से आगरा जाती हैं, आगरा से फिर ठीक है यूपी वाले रीजन में, ठीक है, वहां पर प्रयागराज में इसका मिलन किससे हो जाता है, मिलन किससे हो जाता है, गंगा से हो जाता है। गंगा यमुना सरस्वती का मिलन प्रयागराज में होता है। ठीक है जी, और उत्तराखंड जिस जगह पर निकलता है उस जगह का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और यह कालिंद पर्वत पर है। ठीक है, तो ये भी चीजें आप नोट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मात्र 29 किलोमीटर में बहती हैं, एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल में सीमेंट संयंत्र किसने स्थापित किए थे? ठीक है जी, तो राजवन, ठीक है, सिरमौर का राजवन हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला प्लांट सीमेंट का वहां पर लगा था। ठीक है जी, तो एसीसी सीमेंट नहीं था, सीसीआई सीमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सीसीआई सीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था? तो अब इसके बारे में आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो दीवानचंद, जगतचंद, साहिबचंद या हीराचंद? ठीक है, कहलूर के राजा का नाम था उस समय हीराचंद। ठीक है, हीराचंद 1857 से लेकर 1862 तक बिलासपुर के राजा रहे हैं, कहलूर के राजा रहे हैं। ठीक है, इनके शासन कार्यकाल में 1857 की क्रांति हुई थी और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चल रहे हैं। कंग्यूर या तंग्यूर बौद्ध मठों से संबंध साहित्य को कारदंग बौद्ध मठ में सुरक्षित रखा गया है, यह किस स्थानीय भाषा में लिखे गए हैं? तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूं। जहां पर बौद्ध से संबंधित लैंग्वेज आती हैं, कारवी नहीं आती हैं, धामी नहीं आती है, मानछेर नहीं आती हैं, उसकी बोटी भाषा आती है, तो बोटी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बौद्धिस्ट लोग। तो इसका ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा जिला कौन सा है? ठीक है, तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आप लोगों का। इन चारों में से आप अगर सर्च करो, क्रम में लगाओ, तो सबसे छोटा होगा आपका हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर, हमीरपुर से बड़ा होगा बिलासपुर, बिलासपुर से बड़ा ऊना, और सबसे बड़ा इनमें से शिमला। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द पीपल या प्रदेश के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा को मानते हैं, जो है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा है, मैं पहले भी कर चुका हूं। महायान, हीनयान, वज्रयान या इनमें से कोई नहीं। 8वीं शताब्दी में हिमाचल प्रदेश में महर्षि पद्म संभव के द्वारा बौद्ध धर्म को प्रचारित किया गया था या प्रसारित किया गया था, उसका डेवलपमेंट किया गया था। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश में लाहौल एंड स्पीति में, किन्नौर में, कुल्लू में, ठीक है, धर्मशाला में, हर जगह पर बौद्धिस्ट लोग रहते हैं। ठीक है, और उसकी जो ब्रांच है वो है वज्रयानी। ठीक है, हीनयान, महायान ये
पुराने सेक्ट हुआ करते थे, इसकी चर्चा हम कभी एंशंट हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, बुद्धिज्म के बारे में। आज फिलहाल हम हिमाचल प्रदेश के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। मंडी जिले में नमक की खानी किस स्थान पर है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है जी, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। संदोल, गुम्मा और द्रंग, सुंदरनगर और पंडोर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, ठीक है जी। 1890 में इन खानों की खोज कर दी गई थी, खानों की खोज कर दी गई थी, ठीक है जी। चट्टानी नमक यहाँ पर पाया जाता है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ठीक है, मंडी की गुम्मा और द्रंग में। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित दशराज का क्या अर्थ है? इंद्र की स्तुति में शास्त्रीय राग, सूर्य की स्तुति में एक मंत्र, 10 आर्य राजाओं के बीच भीषण युद्ध, पृथ्वी माता की स्तुति में 10 पंक्तियों का मंत्र, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या है? दशराज का मतलब है 10 राजाओं के बीच, 10 आर्य राजाओं के बीच युद्ध, ठीक है, भीषण युद्ध हुआ था, ठीक है जी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ठीक है, 10 मंडल हैं कुल ऋग्वेद में, 7वें मंडल में इसका जिक्र देखने को मिलता है, इसके बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है जी। इस युद्ध में एक और कबीला, ठीक है, एक और कबीला था, मित्र पक्ष समुदाय बोलते हैं, जिसके सलाहकार ऋषि थे विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र, ठीक है जी। दूसरी ओर भारत नाम का समुदाय था, ठीक है, भारत नाम का एक समुदाय था जिसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा, ठीक है जी। उसका नेतृत्व तुसु नामक कबीले के राजा सुदास के द्वारा किया गया था, ठीक है। सुदास ये आर्यन राजा हुआ करते थे, इसके साथ साथ शांबर, ठीक है, अन्य किरात जैसे राजा, जिनके बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए, इसकी चर्चा इतिहास में होती है, काफी इंपॉर्टेंट युद्ध हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम चर्चा करते हैं, प्राचीन काल में शिवालिक पहाड़ियां क्या कहलाती थी? हिमालय पर्वत, मैनाक पर्वत, जम्बू पर्वत या विंध्याचल पर्वत, ठीक है। तो हिमालय पर्वत तो पूरा भारत का जो पार्ट है उसको हिमालय पर्वत ही कहा जाता है, जो पाकिस्तान से लेकर अरुणाचल तक फैला हुआ है, नेपाल में इसका इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन है। विंध्याचल पर्वत ये आपके सेंट्रल इंडिया में आता है, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है जी, है ना। और जम्बू एशिया द्वीप को कहा जाता है, एशिया द्वीप को ही कहा जाता है जम्बू, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ मैनाक पर्वत, ठीक है जी। पुराणों में मैनाक पर्वत कहा गया है, ठीक है। हिमालय का पुत्र माना गया है मैनाक को, हिमालय का पुत्र माना गया है, क्योंकि सबसे न्यूएस्ट जो है वो शिवालिक श्रेणी है, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 135th क्वेश्चन हमारा, इससे पहले हम ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपने सॉल्व करने हैं तो आप हमारे सारे वीडियोस को देखें। 8वीं सदी में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले पद्मसंभव कुछ समय तक कहाँ रहे थे? ठीक है जी, कहाँ रहे थे? तो जोगीपंगा उन्ना, रिवॉल्सर, चायल या मैक्लोडगंज, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या है? रिवॉल्सर, ठीक है। रिवॉल्सर प्रसिद्ध बौद्ध धर्म स्थल है, यहाँ तक कि इनका जन्म स्थान भी कई कई टेक्स्ट में रिवॉल्सर में ही मिलता है, ठीक है जी। और कई बहुत से लोग मानते हैं कि ये बाहर से आए थे, ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर, ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर कुछ समय रुके थे और उसके बाद यहाँ पर रिवॉल्सर में कुछ समय रुके थे और बौद्ध धर्म का प्रचार यहाँ से इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के जगह जगह क्षेत्र पर इन्होंने हिमाचल प्रदेश में बुद्धिज्म की शुरुआत करी। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है जी।
1966 में 1966 में कंप्लीट हिमाचल बनकर तैयार हो गया था और 1966 में ही 55,673 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश को मिला। ठीक है, उससे पहले हिमाचल प्रदेश काफी टूटा हुआ था, काफी बिखरा हुआ था। सरदार अजीत सिंह स्मारक कहाँ पर स्थित है? ठीक है जी, भारत के सुप्रसिद्ध राष्ट्रभक्त थे, क्रांतिकारी थे, भगत सिंह के चाचा थे। ठीक है जी, तो उस समय कुछ समय के लिए रुके थे वहां पर। ठीक है जी, 1906 में लाला लाजपत राय के साथ इनको देश निकाला गया था। ये कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो ऑप्शन आपके क्या है? पौंटा साहिब है, उन्ना है, पंजपुल्ला चंबा है, अंदरेटा कांगड़ा में है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है? पंजपुल्ला चंबा में। ठीक है जी, तो वहीं पर इनकी क्या है? स्मारक भी बना दी गई है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पहाड़ी गांधी? पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल प्रश्न है। बाबा कांशीराम, ठाकुर दलीप सिंह, ठीक है, शिवानंद रमोल, भागमल सोंठा। तो बाबा कांशीराम को क्या कहा जाता है? पहाड़ी गांधी कहा जाता है। ठीक है, और ये टाइटल इनको नेहरू के द्वारा दिया गया था। इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहा जाता है, पहाड़ी बुलबुल भी कहा जाता है। ये टाइटल उनको सरोजनी नायडू ने दिया था, ये भी याद रखना होता है। ठीक है, सरोजनी नायडू ने दिया था। ठीक है, बाबा कांशीराम, ठीक है जी, डाडा सिब्बा के रहने वाले थे। और ये डाडा सिब्बा कहाँ पड़ता है? आज के टाइम में कांगड़ा में पड़ता है। ठीक है जी, वहां के रहने वाले थे। इन्होंने एक नारा दिया था कि मैं आज़ादी तक केवल काले कपड़े पहनूंगा। ठीक है, हालांकि आज़ादी से पहले ही इनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालदेहरा की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित होकर एक ब्रिटिश वॉइसरॉय ने अपनी बेटी के नाम पर उसका नाम रखा था, वो कौन था? ठीक है जी, तो नालदेहरा, इसमें सबसे पहले लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डफरिन। ठीक है जी, तो जो आपका नालदेहरा है, इसका निर्माण ही यहाँ पर गोल्फ कोर्स है, गोल्फ खेले जाते हैं, 7 होल्स कहे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, 7 छिद्र हैं। ठीक है जी, और इसका निर्माण ही 1904 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, और कर्जन ने ही अपनी बेटी के नाम पर इसका नाम क्या रखा था? ठीक है जी, नालदेहरा रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है जी, उनकी बेटी का नाम अलेक्जेंड्रा था और दूसरा नाम नालदेहरा था। ठीक है, नालदेहरा इसका नाम रखा गया। क्लियर हो गया है? अच्छा, एक क्वेश्चन हम स्किप कर गए। मुलगन वैली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है जी, तो ये मैं अपने टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। आजकल हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो घाटियाँ और, ठीक है जी, झीलें ही हैं। तो किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा। तो किन्नौर अगर आपने पढ़ा होगा तो मुलगन नदी वहाँ पर बहती हैं, तो मुलगन घाटी, ठीक है, यहाँ पर किन्नौर में व्यवस्थित है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ था? तो मैं पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने प्रॉपर तरीके से ये क्लासेस लगाई हैं, ठीक है, देखा है, तो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर, ठीक है, एचपी में पांचुई डिस्ट्रिक्ट बनी थी। उससे पहले 4 ही डिस्ट्रिक्ट थी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी, 1167 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में जुड़ गया था। 28,000 के आसपास हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल यहाँ पर हो गया था, जो इनिशियली 27,000 के आसपास था। ठीक है जी, तो याद रख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, छोटे बड़े एग्जाम, सभी एग्जामिनेशन को हम कवर करेंगे। इनिशियली हम थोड़ा बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न हम डालेंगे, जो सिविल एग्जामिनेशन या एंटी अलाइड एग्जामिनेशन को कवर करेंगे, ये अभी छोटे बड़े सभी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है?
तांडी लाहौल एंड स्पीति में है तो ब्यास तो वहाँ पर जाती नहीं है। शिव किला आपकी किन्नौर में है, वहाँ पर ब्यास नहीं जाती है। बाखड़ा, बाखड़ा सतलुज नदी पर बना हुआ है, तो एक ऑप्शन आपके पास क्या बन गया है, मिर्थल। ठीक है, मिर्थल से प्रवेश करती हैं। मिर्थल क्षेत्र ये कहाँ पड़ा, कांगड़ा में पड़ा। वहां से ठीक है जी ये नदी पहाड़ी क्षेत्रों में चली जाती है। ठीक है जी। रिब्बा, रिब्बा अंगूरों की भूमि किस जिले में स्थित है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है जी, मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, द वैली ऑफ ग्रेप्स किसको कहा जाता है, रिब्बा को। ठीक है, कुल्लू में नहीं है, लाहौल स्पीति में नहीं है, किन्नौर में है, सोलन में नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। किन जिलों में परंपरागत रूप से चाय उगाई जाती हैं? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज टी ट्रेडिशनली ग्रोन? ठीक है जी, तो कहां पर? कांगड़ा और मंडी ऑप्शन में, शिमला और कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, उन्ना और हमीरपुर। तो हिमाचल प्रदेश की 90% जो टी है वो अकेले कांगड़ा में ही उगाई जाती है। उसमें भी पालमपुर क्षेत्र में बहुत मात्रा में चाय उगाई जाती है। 1950 में यहाँ पर चाय की खेती शुरू की गई थी, टी प्रोडक्शन शुरू किया गया था। ठीक है, और ठीक है जी ग्रीन लेबल नाम से कांगड़ा की जो टी है, चाय है, वो काफी फेमस है। ठीक है जी। नेक्स्ट, दिबरी कोठी और सेंचु तुआ पत्थर लेक किस राजा के शासनकाल से संबंधित? दिबरी कोठी एंड सेंचु नाला स्टोन इंक्रिप्शन पांगी आर रिलेटेड टू रेन ऑफ विच किंग? ललित वर्मन, उदय वर्मन, पृथ्वी वर्मन या फिर विजय वर्मन? तो अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा गहरा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है जी, तो दिबरी कोठी क्या है? कुछ पत्थर मिले हैं, ठीक है, जहां पर कुछ चीजें लिखी गई हैं। तो वो जो जो इंस्क्रिप्शन मिलती हैं वो किसके कार्यकाल को दर्शाती हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है जी। तो 1143 के ये इंस्क्रिप्शन मिले हैं और ललित वर्मन के शासनकाल के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि तिस्सा और पांगी रीजन भी उस समय, तिस्सा और पांगी रीजन भी उस समय किसका पार्ट हुआ करता था? चंबा का ही पार्ट हुआ करता था। इसमें ये लिखा गया है। ठीक है, ललित वर्मन के इतिहास के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला सेब उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है जी, तो अगर इन चारों, अगर इनमें देखें, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में शिमला में होता है, नंबर 2 पर किन्नौर में होता है। ठीक है, इन तीनों जिलों की बात करता हूँ मैं। कुल्लू में होता है और सिरमौर में भी थोड़ी सी मात्रा में कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, संसार चंद कहाँ का राजा था? बहुत सिंपल प्रश्न है। महाराजा संसार चंद के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, हम इतिहास में इसको कवर करेंगे। ठीक है जी, तो महाराजा संसार चंद सिरमौर के शासक नहीं थे, क्योंकि सिरमौर में प्रकाश जो है वो सरनेम हुआ करता था राजाओं का। ठीक है, क्योंथल, क्योंथल में आपके सेन शासक हुए, मंडी और क्योंथल में। ठीक है, गिरी सेन। ठीक है जी, कांगड़ा में संसार चंद का शासक देखने को मिलता है, घमंड चंद का शासक मिलता है। ठीक है जी, और किन्नौर में भी सिंह रूलर ही मिलते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट, संसार चंद कांगड़ा का राजा था। ठीक है जी, और संसार चंद के नाम पर ही कांगड़ा जिले में एक म्यूजियम भी स्थापित किया गया है, जिसको महाराजा संसार चंद म्यूजियम कहा जाता है। ठीक है, महाराजा संसार चंद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप मेन एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ते हैं तो इनसे काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं। इतिहास में हम कोशिश करेंगे कि बहुत डिटेल में कवर करें, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कवर करें। ठीक है जी, कांगड़ा जिले का ज्वालामुखी मंदिर किस वस्तुशैला से बना है? ठीक है, फ्लैट रूफ स्टाइल, ठीक है जी, फ्लैट रूफ स्टाइल या पैगोडा स्टाइल या पेंट रूफ स्टाइल या डोम स्टाइल? ठीक है, गुम्बद शैली, दलुआ छत शैली, ठीक है, शंकु छत शैली या फिर चौरस छत शैली? ठीक है जी,
तो ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट ये मंदिर है, ठीक है जी, कांगड़ा में स्थित है, कांगड़ा में स्थित है। और ये कौन सी शेप में बना है? डोम लाइक स्ट्रक्चर में बनाया गया है, ठीक है जी। इसका निर्माण करने का श्रेय सबसे पहले भूमिचंद को जाता है, ठीक है, कांगड़ा के राजा भूमिचंद को जाता है। बाद में महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, जो कि महाराजा रंजीत सिंह जिनका संबंध पंजाब या सिख डायनेस्टी से है, और महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा संसार चंद का भी इसके पुनर्निर्माण में इंपॉर्टेंट भूमिका आती है, ठीक है जी। 1835 में इस मंदिर का निर्माण, ठीक है, प्रॉपर तरीके से किया गया था, ठीक है जी। तो याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। सॉरी, 1815 के आसपास इसका पुनः निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ये चीजें एक बार फिर से आप नोट कर सकते हैं। रंजीत सिंह, महाराजा संसार चंद का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। भूमिचंद इनिशियली शुरुआत करने वाले राजा कौन से थे? ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि जो आपका ज्वालामुखी मंदिर है उसमें किसकी अहम भूमिका नहीं है? तो भूमिचंद, रंजीत सिंह ऑफ रंजीत सिंह ऑफ सिख एम्पायर, महाराजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। एक नाम और मिलता है, अकबर। अकबर ने भी यहाँ पर एक सोने का छत्र चढ़ाया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो अकबर जो कि एक मुगल रूलर हुए भारत में। हिमालय अवार्ड ऑफ राइट, ठीक है, अवार्ड ऑफ लाइट के लेखक कौन है? एपीएफ आर्कोट, जे हचीसन, निकोलस रॉरिक या नोहरा रिजार्ड, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रश्न। इस किताब के लेखक हैं निकोलस रॉरिक। निकोलस रॉरिक एक रूसी यात्री थे, रूसी व्यक्ति थे, जो भारत में आकर हिमाचल प्रदेश में आकर कहाँ पर रुके थे? 1893 के आसपास ये हिमाचल प्रदेश आए थे और कुल्लू के नगर में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था, ठीक है। कुल्लू के नगर में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। अगर कभी निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी से भी प्रश्न पूछा जाए, निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी, तो वो भी नगर में देखने को मिलती है, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध समाज सेवी व्यक्ति थे, आंदोलनों से प्रभावित थे, ठीक है जी। तो बहुत सारे इन्होंने काम किए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश का महर्षि भी इनको कहा जाता है, ये भी एक टाइटल है, आप याद रख लीजिए। ही इज कॉल्ड महर्षि ऑफ एचपी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का महर्षि भी निकोलस रॉरिक को कहा जाता है। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने किस वर्ष बिलासपुर पर आक्रमण किया था? ठीक है, 1762 में किया था, 1770 में किया था, 95 में या 1803 में, ठीक है। तो 1795 ये सही आंसर है। बिलासपुर पर आक्रमण करना ही संसार चंद की एक भूल साबित हुई, क्योंकि इसके बाद, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में महाराजा संसार चंद का डाउनफॉल शुरू हो गया, ठीक है। और 1805 में महल मौर्यों के युद्ध में संसार चंद की बुरी तरह से पराजय हुई, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों पर गोरखों का शासक हो गया, यानी कि गोरखा जो शासक थे अमर सिंह थापा ने रूल करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बारे में भी हम इतिहास में डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। भटियात किस जिले में स्थित है? तो इससे पहले अगर आप मैप देख चुके हैं, मैं आपको मैप करवा रहा हूं आजकल। लाहौल स्पीति रॉन्ग है, किन्नौर, तो चंबा में भटियात आता है, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बती लद्दाखी लड़ाई में केहरी सिंह ने किसका साथ दिया था? तो सबसे पहले तो केहरी सिंह कहाँ के शासक हुए? तो केहरी सिंह शासक हुए बुशैर रियासत के। बुशैर शिमला की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी, इसके बारे में भी हम इतिहास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ के शासक थे केहरी सिंह, ठीक है, जिनको अजान बाहु केहरी सिंह भी कहा जाता है। अजान बाहु यानी कि इतनी लंबी बाहें थी
ये घुटनों तक पहुंच जाती थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और इनको, ठीक है जी, इन्होंने ही शोणितपुर नगर भी बसाया था, जिसको आज हम सरहान के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किसका साथ दिया था इस युद्ध में? जब इनके समय ये युद्ध हुआ था लद्दाखी और तिब्बतियों के बीच, तो इन्होंने तिब्बतियों का साथ दिया था। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न, लाहौल स्पीति का मुख्यालय कौन सा है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हम मैप में देख चुके हैं। ठीक है जी, रिकांगपिओ किन्नौर में आता है, काजा ऐसे लाहौल में ही आता है, कल्पा, ठीक है, ये भी किन्नौर में आता है, तो केलोंग लाहौल स्पीति का जिला मुख्यालय है। रेणुका झील किस नदी पर है? बहुत ही सिंपल प्रश्न, हम अभी आप लोगों को बेस तैयार करने के लिए कर रहे हैं ताकि आपकी हैबिट्स अच्छी बने। ठीक है जी, तो सिरमौर में इम्पोर्टेंट रेणुका मेला भी लगता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके बारे में। नेक्स्ट, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न आ गया ये भी। ठीक है, रावी नदी का नाम है, इसको कहा जाता है इरावती, इरावती और परुशनी। ठीक है, तो परुशनी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सुकेत रियासत का आधुनिक नाम क्या है? मॉडर्न नेम ऑफ सुकेत डायनेस्टी। ठीक है, तो सुकेत को आज के टाइम में सुंदर नगर के नाम से जाना जाता है, बिलासपुर मंडी नहीं है, करसोग नहीं है, तो सुंदर नगर के नाम से जाना जाता है। सुकेत रियासत का आधुनिक नाम सुंदर नगर है। ठीक है जी, क्लियर हो गया है ना? तो सुकेत रियासत 765 में वीरसेन के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, वीरसेन के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। ठीक है, और बाद में मंडी की स्थापना जो है, मंडी की स्थापना वो सुकेत राजवंश के ही राजा हुए, उनका नाम था बाहुसेन। ठीक है, बाहुसेन के द्वारा मंडी की स्थापना कर दी गई थी, ये 1000 AD की बात है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न आता है, हमीरपुर की स्थापना किसने करी थी? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है जी, हमीरचंद वाज द फाउंडर ऑफ हमीरपुर। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर हमीरपुर का नाम भी पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी लंबा क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ें। चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के उस आदेश को ठुकरा दिया था जिसमें उसे अपने राज्य में स्थित हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने को कहा गया था? ठीक है, औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था कि वो, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश या भारत के तमाम हिंदू मंदिरों को नष्ट करें, ऐसा माना जाता है। ठीक है जी, तो किस राजा ने? तो जगत सिंह ये चंबा के राजा थे, उदय सिंह, ठीक है, इनका संबंध भी चंबा से तो पड़ता है, लेकिन इनके कार्यकाल में ये घटना नहीं हुई थी। चतर सिंह इसका सही आंसर है। ठीक है, चतर सिंह इसका राइट आंसर है। पृथ्वी सिंह भी बहुत लेटर में हुआ। सबसे पहले आपको क्रम याद रखना होता है सभी मुगल रूलर का। ठीक है, मुगल रूलर सबसे पहले आपके बाबर आते हैं। बाबर का टेन्योर 1526 से शुरू होकर 1530 पर खत्म हो जाता है। ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं आते हैं। हुमायूं ने 1530 से रूल शुरू किया, बीच में उनका रूल खत्म भी हो गया। ठीक है, उनको भागना भी पड़ा। ठीक है, 40, ठीक है, 40 तक उन्होंने रूल किया, उसके बाद 55-56 में उन्होंने रूल किया था। ठीक है, उसके बाद उनके सुपुत्र अकबर आए। अकबर ने, ठीक है, 56 से लेकर 1605 तक रूल किया। अकबर के बाद आगे उनके सुपुत्र जहांगीर आए। ठीक है, जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक रूल किया। जहांगीर के बाद आगे उनके सुपुत्र शाहजहां आए। शाहजहां ने 1627 से लेकर 1658 तक रूल किया। और शाहजहां के बाद आए उनके बेटे औरंगजेब। औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक रूल किया। ये कुछ इम्पोर्टेंट मुगल रूलर हैं इनिशियली, इनके कार्यकाल में ही मुगल रियासत चरम सीमा पर पहुंची थी, उसके बाद तो उसका डिक्लाइन शुरू हो गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन,
1857 ईस्वी में अंग्रेज के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए जनता को प्रेरित करने वाले जननायक प्रताप सिंह की शहादत कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक महान क्रांतिकारी, ठीक है, प्रताप सिंह, ठीक है, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी या उन्हें कहाँ पर फांसी चढ़ा दिया गया था? ठीक है, तो आंसर आता है धर्मशाला। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। आप लोगों का रिवीजन करने के लिए ये चीज प्रॉपर तरीके से हम लाते रहते हैं। ठीक है, मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंचाई चोटी कौन सी है? ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए मंडी की सबसे ऊंची चोटी सोनार, चौहार, नागरू या दिहाई। तो नागरू सबसे ऊंची चोटी है मंडी जिले में। तो आज के 160 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यानी कि जो क्लास हम नेक्स्ट वनडे छोड़कर हम इसको मेंशन करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे जो 2 डिस्ट्रिक्ट होगी उसके झीलें तथा इम्पोर्टेंट वैलीज। आजकल हमारी हिमाचल प्रदेश में ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। तो अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।